हर घर पहुंचाए ये बात, कैंसर से बचाव है संभव। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश शर्मा, वेलनेस कोच। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वो बचाव के बारे में, उस अवेयरनेस के बारे में, कैसे हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। क्या-क्या बदलाव हम अपनी जीवन शैली में लेके आ सकते हैं, इस सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो बदलाव हमने अपनी जीवन शैली में लेकर आना है, वो है तंबाकू और धूम्रपान से बचाव। माय डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में भी बात की कि 90% से ज़्यादा जो केसेज़ लंग कैंसर के, मुँह के कैंसर के, फेफड़ों के कैंसर के जो आते हैं, वो धूम्रपान करने वालों के आते हैं, तंबाकू खाने वालों के आते हैं। तो इससे हमने जीवन शैली में, अपनी जीवन शैली में बदलाव लेकर आना है, इससे दूरी बना के रखनी है। पैसिव स्मोकर्स भी इस बात का ध्यान रखें कि उनको भी दूरी बनानी है। ये कैंसर के लिए एक प्रमुख कारण बताया गया है, इससे हमने बचाव करना है। दूसरा जो बदलाव हम सभी को अपनी जीवन शैली में लेकर आना है, वो है संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करना। ऐसा खान-पान जो हमारे लिए पौष्टिक हो, संतुलित खान-पान हो, जिसमें हरी सब्जियाँ, फल ज़्यादा हो, साबुत अनाज जिसमें ज़्यादा हो, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने, जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स और फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग बनेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर की बनेगी, तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसेस्ड फूड कम करना है, जंक फूड को छोड़ना है, नमक, चीनी, ज़्यादा तला हुआ खाना छोड़ना है। ऐसा अगर हम संतुलित आहार लेते हैं, ऐसा अगर पौष्टिक आहार हम लेते हैं, तो हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। तीसरा जो बदलाव हमने अपनी जीवन शैली में लेकर आना है, वो है शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ वजन। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में लोगों का बैठने का काम ज़्यादा रहता है, लोग बैठे हुए ज़्यादा रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, तो हम सभी को कोशिश करनी है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी है। जितनी शारीरिक गतिविधि बढ़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी, उतना हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक रहेगा। कैंसर के होने के खतरे की संभावना भी जो है वो कम होती है। रोज अपने लिए कम से कम 30 मिनट का समय निकालें, एक्सरसाइज करें। वज़न को नियंत्रित रखें, आपका बढ़ा हुआ वज़न भी एक कारण हो सकता है कैंसर का। इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर सकता है। अगर आप संतुलित आहार के साथ अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, तो आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा, मैनेज्ड रहेगा, जो आगे चल के लॉन्ग टर्म आपको जो है वो अच्छी हेल्थ देने वाला है और बहुत सारे खतरे, कैंसर के खतरे को भी खत्म करने वाला है। चौथा जो बदलाव अपनी जीवन शैली में लेकर आना है, वो है शराब का अत्यधिक सेवन नहीं करना है। नामात्र सेवन करें, कम से कम सेवन करें। शराब भी एक कारण हो सकता है कैंसर के होने का, तो इसको भी हमने जो है अवॉइड करना है, कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। सन एक्सपोज़र का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आप ज़्यादा देर सन के एक्सपोज़र में ना आएँ, अल्ट्रावायलेट रेज़ में ना आएँ, स्किन कैंसर के होने की संभावनाएँ बढ़ सकती है। कुछ सनस्क्रीन आप ऐसे लगा सकते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज़ से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप फुल स्लीव्स में आप रह सकते हैं, ज़्यादा सन का एक्सपोज़र आप ना करें, यहाँ पर भी आप बचाव कर सकते हैं। एक और छोटा-सा बदलाव हम अपनी जीवन शैली में लेकर आ सकते हैं, वो है मानसिक स्वास्थ्य और नींद का ध्यान रखना। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपसे बात की थी कि मानसिक स्वास्थ्य और नींद का प्रॉपर होना, ये कहीं न कहीं हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ता है, जोड़ा गया है। इसका भी हमें खास ध्यान रखना है, इस हैबिट को भी अपनी लाइफ में लेके आना है। लंबे समय तक ये स्वास्थ्य, अगर मानसिक स्वास्थ्य और नींद अगर आपकी बिगड़ती है, तो वो कहीं न कहीं कैंसर कारण इसका बन सकता है। तो इस जीवन शैली में हमने ये भी सुधार करना है कि हमने प्रॉपर नींद लेनी है और अपने मानसिक स्वास्थ्य का हमने ध्यान रखना है। इन्फेक्शन से बचना है, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं आपकी बॉडी के लिए। रेडिएशन से बचना है, कम से कम एक्स-रेज़ का, कम से कम हमें अल्ट्रासाउंड, जितने भी रेडिएशंस होते हैं, इसका कम से कम हमने इस्तेमाल करना है। अपने स्वास्थ्य के लिए हम कुछ फूड सप्लीमेंट है, उसको हम इनटेक कर सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ऐसे फूड सप्लीमेंट जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स जहाँ से हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, फाइबर मिल सकता है, विटामिन्स, मिनरल मिल सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं और आगे चल के रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं। ऐसे कुछ सुझाव हमने करने हैं। लास्ट में मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप, नियमित स्वास्थ्य जाँच आपको जो है किसी भी बीमारी से बचा सकती है। कैंसर की स्क्रीनिंग अगर आप करते हैं एक ऐज के बाद, जो ज़रूरी है, तो आप साल में कम से कम 1 बार ये टेस्ट हमें करने हैं और आप इस किसी भी आने वाले संकट से जो है आप बच सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जाँच, ये भी अपना एक नियम बनाना है।
ऐसे कुछ सुधार अगर हम अपनी जीवन शैली में लेकर आते हैं, तो कहीं न कहीं हम कैंसर की जो है वो रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। ये जागरूक हमने इन सभी चीज़ों के बारे में खुद होना है, दूसरों को भी अवेयर कराना है, अपने परिवार को, अपने समाज को हमने अवेयर कराना है। तो कहीं न कहीं ये जंग जो है वो जीती जा सकती है, ये लड़ाई जीती जा सकती है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है, इसकी रोकथाम संभव है। तो ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे एक नई डिज़ीज़ के साथ, नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना विशेष ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।